नमस्ते, कैसे हो आप लोग? हमारे देश की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ आ गई है और आंकड़े आ गए हैं और पता है वाकई में चौंकाने वाले हैं। चलो फटाफट इन आंकड़ों को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए मतलब अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे बड़ी खबर, Q1 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही है। हाँ 7.8%। ये पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे तेज ग्रोथ है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर एनालिस्ट्स जो सोच रहे थे कि शायद 6.7% के आसपास मैं भी रहेगी, वही अनुमान था ज्यादातर। उनके अनुमानों से ये काफी काफी आगे निकल गए। पिछले साल इसी तिमाही में 6.5% थी। हाँ, ये एक अच्छा जंप है। हाँ, बहुत मजबूत उछाल है। और देखिए, इस ग्रोथ के पीछे ना मुख्य इंजन रहा हमारा सर्विस सेक्टर। अच्छा। हाँ, सर्विस सेक्टर ने गजब का प्रदर्शन किया है, 9.3% की शानदार बढ़त। 9.3%। हाँ, लगता है जो वो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है ना, जैसे हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, हाँ। उनमें रिकवरी चल रही है। और आईटी तो मजबूत है ही। हाँ, वो तो है। साथ ही सरकारी खर्च उसमें भी तेजी आई है, हम्म। करीब 9.7% नॉमिनल ग्रोथ। हम्म। इसने भी काफी सहारा दिया। और इस बार एक एक पैटर्न भी तो अलग सा दिखाया है ना, कुछ जीडीपी और जीवीए का। हाँ हाँ बिल्कुल। वो दिलचस्प है। इस बार क्या हुआ कि रियल जीडीपी ग्रोथ जो 7.8% है और रियल जीवीए ग्रोथ, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। हाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड, हम्म। जो दिखाता है कि इकोनॉमी में असल में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, हम्म। वो 7.6% बढ़ा। अच्छा। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.8% रही। अब ये रियल ग्रोथ के काफी करीब है। हाँ, गैप कम है। इसका एक मतलब ये निकलता है कि महंगाई का दबाव, हम्म। जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर से नापते हैं, वो इस तिमाही में काफी कम रहा। ओके, तो मतलब कीमतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, कम से कम होलसेल लेवल पे। अच्छा, अब अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, कृषि का क्या हाल रहा? एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा किया है, 3.7% की ग्रोथ है। पिछले साल सिर्फ 1.5% थी। हाँ, तो ये तो काफी बेहतर है। हम्म। मॉनसून का असर शायद हो सकता है, शुरुआती असर अच्छा रहा हो। फिर मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, 7.5% की ठोस बढ़त है। और कंस्ट्रक्शन, वो भी तो आजकल काफी चल रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 7.5% की मजबूत ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है। लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकारी फोकस है वो दिख रहा है। सही। सर्विस सेक्टर तो जैसा हमने कहा 9.3% के साथ चमक ही रहा है। उसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज 9.5% और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस वगैरह 9.8%। वाह। लेकिन हर जगह ऐसी ही कहानी नहीं है शायद, कुछ सेक्टर्स पीछे भी रहे। हाँ रहे। माइनिंग सेक्टर, उसमें 3.1% की गिरावट आई है। ओह। और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ बहुत मामूली, सिर्फ 0.5% रही। ½ %? इतना कम क्यों? मौसम नरम था क्या? हो सकता है शायद बिजली की मांग उतनी नहीं रही। अब अगर हम इकोनॉमी के दूसरे पहलू पर जाएं, मतलब खर्च की तरफ, हाँ, कंजम्पशन और हाँ इन्वेस्टमेंट। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब जो हम आप खर्च करते हैं, निजी खपत। हाँ, वो 7% बढ़ी है। ये अच्छी ग्रोथ है, पर पिछले साल इसी टाइम 8.3% थी, तो उससे थोड़ी कम है। तो क्या वो जो बजट में इनकम टैक्स छूट मिली थी, उसका असर उतना नहीं दिख रहा या महंगाई अभी भी जेब पर भारी है? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। टैक्स छूट का फायदा शायद धीरे धीरे आएगा, पर जो रिटेल महंगाई बनी हुई है ना, वो शायद लोगों को थोड़ा रोक रही है खर्च करने से। हाँ, हो सकता है। और निवेश का क्या यहाँ, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? वो 7.8% बढ़ा है। ये पिछले साल के 6.7% से बेहतर है। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि इकोनॉमी में नई संपत्ति, नए एसेट्स बन रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है शायद। मैंने पढ़ा कि इसमें सरकारी खर्चा ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो 7.8% की बढ़ोतरी है, इसमें बड़ा हिस्सा सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, जो करीब 52% बढ़ा है। 52%? हाँ, प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है, वो अभी भी मतलब उस रफ्तार से नहीं उठ रहा है। अच्छा, तो यही हमें भविष्य पर ले आता है। आगे क्या चुनौतियां क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क या चिंता अभी वो अमेरिका वाला फैसला है। हाँ, वो 50% टैरिफ वाला। हाँ, कुछ भारतीय एक्सपोर्ट्स पर जो 50% टैरिफ लगाया है, अगर ये चलता रहा तो एनालिस्ट का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में हमारी जीडीपी ग्रोथ पर 0.2% से 0.9% तक का असर पड़ सकता है। अरे बाप रे! और ये कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा असर डालेगा? खासतौर पर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, कुछ खाने पीने की चीजें, मतलब वो सेक्टर्स जिनमें रोजगार भी काफी मिलता है। हाँ, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। हालांकि कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं, जैसे सरकार जीएसटी रेट्स को सिंप्लीफाई करने, मतलब रैशनलाइजेशन पर सोच रही है। अच्छा। अगर वो होता है तो उससे कंजम्पशन को, खपत को थोड़ा पुश मिल सकता है, जो शायद टैरिफ के नेगेटिव असर को कुछ हद तक कम कर दे। तो मतलब पूरे साल के लिए क्या अनुमान बन रहे हैं अब? क्या Q1 की इस तेज ग्रोथ से पूरे साल का फोकस बदलेगा? देखिए, Q1 के शानदार आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट्स और आरबीआई भी अभी भी पूरे फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए लगभग 6.5% ग्रोथ का ही अनुमान रख रहे हैं। अच्छा, अभी भी 6.5%। हाँ, उनका मानना है कि ये जो अमेरिकी टैरिफ का असर है और जो ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सुस्त है, उसका दबाव आगे दिखेगा। लेकिन हाँ, ये जो Q1 की बढ़त है, ये एक अच्छा कुशन जरूर देती है। ये बात तो है। और अगर बड़ी पिक्चर देखें तो भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। ईवाई की एक रिपोर्ट आई थी हाल में, वो तो ये भी कह रही है कि परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब पीपीपी, खरीदने की क्षमता के हिसाब से। हाँ,
उस हिसाब से भारत 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वाह। तो कुल मिलाकर देखें तो Q1 के नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं, थोड़ी राहत मिली है। सर्विस सेक्टर और सरकारी खर्च ने ग्रोथ को संभाला है, लेकिन प्राइवेट निवेश, कुछ सेक्टर्स ये अभी भी चिंता के विषय हैं और अमेरिकी टैरिफ एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। तो मतलब कहानी अभी जारी है। तो अब एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। जरा सोचिए और बताइए, आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को सबसे ज्यादा मजबूती कहाँ से मिलेगी? क्या लगता है आपको? आपके ऑप्शन है ए, घरेलू खपत मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन में तेजी आने से, या फिर बी, सरकारी नीतियां और सुधार मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिफॉर्म्स से। हाँ, क्या लगता है, ए या बी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं, ए या बी। और हाँ, फाइनेंस और इकोनॉमी पर ऐसे ही और विश्लेषण के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी। हाँ, मिलते हैं।